देखा आपने कैसे अमेरिका में 50% टैरिफ लगा दिया गया ज्वेलरी पर। ये शायद एक छोटा सा मुद्दा कई लोगों को लग जाए, पर जाकर आप सुनारों से पूछिए, क्योंकि आज भैया हम तो यहाँ पर आ गए हैं बातचीत करने सर जी से, तो थोड़ी सी बातचीत उनसे करेंगे। आपको बताएंगे कि ये टैरिफ जो लगाया है अमेरिका ने, इस पे भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। नमस्कार सर, क्या क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कि कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ रहा है भारत में। नमस्कार, मेरा नाम मातादीन सोनी है। मैं सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर का महामंत्री हूं। आपने जो बात करी है अमेरिका के द्वारा भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है, इसका बहुत असर भारत पे पड़ेगा। मैं बात करता हूं अगर राजस्थान की, हमारे जयपुर की, तो यहाँ से लगभग हैंडीक्राफ्ट का, ज्वेलरी का, इनका सबका 18,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। तो ये 18,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो होता है, इससे स्टेट को भी रेवेन्यू मिलती है और देश को भी रेवेन्यू मिलती है। अब ये जब 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें, मगर इसको सीधी भाषा में कहूँ कि जो उत्पाद 100 रुपये का अमेरिका में बिकता था यहाँ से एक्सपोर्ट होने के बाद में, अब 50% लगाने के बाद में वही उत्पाद अमेरिका के अंदर लगभग 150 रुपये का बिकेगा। तो वहाँ इसकी मांग कम हो जाएगी। इतना पैसा किसके पास है भैया जो वो खरीदने जाएगा? नहीं, हम ये इस बात पे नहीं आना चाहते कि पैसा किसके पास है या नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका है वो और साधन संपन्न और विकसित राष्ट्र है। हम विकासशील राष्ट्र हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम विकासशील राष्ट्र है, वो विकसित राष्ट्र है। ये एक राजनीतिक मामला है, मैं जहाँ तक मानता हूँ राजनीतिक मामला है। लेकिन जब टैरिफ की बात आती है, जो दो देशों के बीच में जो आयात होता है किसी भी वस्तु का, ज्वेलरी का या कोई भी दवा वगैरह जाती है, तो एक देश दूसरे देश के ऊपर एक टैक्स लगाता है। उस टैक्स को ही टैरिफ की भाषा में टैरिफ परिभाषित किया गया है। तो ये अमेरिका, हमारा देश भी अमेरिका से जो चीज़ आयात होती है उस पर टैक्स लगाता है। तो अब ट्रंप सरकार ने आने के बाद में इस पे बहुत से देशों पे लगाया है, भारत पे ही नहीं लगाया, पर भारत से ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहले कितना टैरिफ हुआ करता था? पहले क्या टैक्स देना पड़ता? अगर मैं जेम्स ज्वेलरी की बात करता हूँ तो लगभग 2.5% था। लेकिन हाँ, ऑल काइंड ऑफ ज्वेलरीज वो सब 2.5% था। अब करीब 2.5 से डायरेक्ट 50% बढ़ा दिया है, यानी कि 52.5% हो गया है। तो ये इसको देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अब हमारे पास नए विकल्प क्या बचते हैं। हमारे संगठनों के द्वारा, हम जो हमारे केंद्रीय संगठन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब सरकार की तरफ आशावादी दृष्टि से देख रहे हैं और सरकार ने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम इसका समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने कल परसों पेपर में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे, इन पे सब पे, फेसबुक वगैरह पे, इन पे, ट्विटर पे सब पे आया है कि ट्रंप ने वापस एक बार मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और मोदी जी ने भी उसका सकारात्मक जवाब दिया है। तो आने वाले दिनों में मेरी खुद की पर्सनल ऐसी मान्यता है कि आने वाले दिनों में टैरिफ में कुछ रियायत अमेरिका की तरफ से भारत को मिलेगी। मिल सकती है? मिलेगी, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रपंच है। रूस की से नज़दीकी जो भारत की बढ़ी हुई है, उससे रुष्ट होकर वहाँ के जो उनके ट्रंप सरकार के सलाहकार नवारो हैं, उनके सलाह के ऊपर ये इन्होंने इस प्रकार से इम्पोज किया है। ये नीतिगत तो नहीं है, पर दो देशों का मामला है तो उसको फोर्स भी नहीं कर सकते हम। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है, एक बात बताइए, अगर राज्य की बात करें, प्रदेश की बात करें भारत में, तो सबसे बुरी मार कौन से प्रदेश को पड़ेगी ये जो टैरिफ का हुआ है इस वजह से? देखिए, मैं बात करता हूँ मेरे ही स्टेट राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर जयपुर जो शहर है वो रंगीन रत्नों का हब है। यहाँ पे रंगीन रत्नों को तराशा जाता है, जब पीछे स्टोन हो, पन्ना हो, माणक हो, हीरा हो। एक हीरा ऐसी है जिसका प्रभाव गुजरात पे पड़ता है। वहाँ सूरत में नवसारी जो शहर है, वहाँ पे हीरों को तराशने का बहुत बड़ा कार्य होता है। मुंबई में इसके जो पूरी मंडी बनी हुई है। लेकिन रंगीन रत्नों की अगर मैं बात करता हूँ तो रंगीन रत्नों का व्यापार जयपुर से ही चलता है। तो इसका बहुत बड़ा असर हमारे रंगीन रत्नों पे भी पड़ेगा, क्योंकि रंगीन रत्न जब वहाँ नहीं जाएंगे तो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, तो उसका रेवेन्यू का असर राजस्थान सरकार पे भी पड़ेगा। जब अब जीएसटी है, जीएसटी में एक तो सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है। स्टेट की जो जीएसटी है वो राजस्थान सरकार को मिलती है, सीजीएसटी है वो केंद्र सरकार को मिलती है। दोनों की रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा ना इस चीज़ का। तो ये अभी इसका असर तात्कालिक रूप से हम ये देख रहे हैं कि विदेशों से जो अमेरिका से हमारे निर्यात होता था, वहाँ से लगभग ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं बहुत सारे तो, और कुछ जो बड़े ऑर्डर हैं वो वेट एंड वॉच की उसमें डाल दिए गए हैं। जी।
तो आपने सुना कि कैसा माहौल पूरा बन गया है भारत देश के अंदर, और खास करके जयपुर की बात की जाए तो आपने सर को सुन लिया है कि किस तरीके से भारी पड़ रहा है ये भैया ये टैरिफ। इस पर आपका क्या कहना? और भैया सुनिए, अगर सुना रहे हैं तो ज़रूर बोलिएगा कि इस पर आप क्या कहेंगे, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।